अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। बारबी का आपने सुन लिया होगा, एवरीबडी इज अ बारबी गर्ल आजकल, एवरीबडी इज अ बारबी गर्ल, एवरीबडी इज अ कैन। और ये एक अजीब सी बात है मुझे कहते हुए भी वियर्ड लग रहा है, लेकिन बहरहाल ये एक फिनोमेना है जिसने पूरी दुनिया को स्वीप किया हुआ है। बारबी एक फिल्म है जो बड़ी मशहूर बारबी डॉल है, उसके ऊपर एक फिल्म बनी है। मतलब उसके ऊपर नहीं, उसको इंस्पिरेशन लेके एक कहानी बुनी गई है और वो बड़ी मजे की कहानी है। तो बहरहाल ये तीनों देखा ही है और मैं नहीं देखा एज यूजुअल। एज यूजुअल ये मेरा मसला है, लेकिन बहरहाल मैं एक इनोसेंट बाईस्टैंडर हूँ। इनोसेंट भी नहीं, मैं एक इग्नोरेंट बाईस्टैंडर हूँ। आपकी तरह अगर आपने नहीं देखी हुई तो मैं इन तीनों से पूछूंगी कि ये फिल्म है क्या और देखनी चाहिए कि नहीं। क्विक 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 क्विक, देखनी है कि नहीं पहले? ओके, सो 100% यस जी, बिल्कुल 100% यस। अच्छा देखनी चाहिए, लेकिन फ्लॉज थे बहुत ज्यादा फिल्म में। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत से लोगों को नहीं भी पसंद आएगी, बट मुझे पसंद ओके, सो यस देखनी चाहिए। तो ये तीनों के वोट यस है। अच्छा, क्या फ्लॉज थे? क्विक। अच्छा, फ्लॉज से ज्यादा जस्ट वांट टू से कि ये फिल्म जब मैं देखने गई, मुझे लग रहा था कि मैं करण जौहर की फिल्म देखने जा रही हूँ, कि ये रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है। हमें तो यहाँ नसीब में मुश्किल से, पंजाब में बारबी भी हमें मुश्किल से नसीब हुई, लेकिन वो तो नहीं हम देख सकेंगे। बट मैं ये इन एक्सपेक्टेशंस के साथ गई थी कि करण जौहर भी कह रहे हैं कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में मैसेजिंग मैंने कुछ अच्छी करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने एक मैसेज के लिए फिल्म बनाई है। मैंने उसमें वो कोरियोग्राफी, वो डांसेस, वो ह्यूज सेट्स, मैंने ये अलग एक दुनिया बनाई है। दिल्ली में मैंने ऐसे आलीशान महल बना दिए हैं जहाँ ये फैमिलीज रहती हैं। तो मैं ये इन एक्सपेक्टेशंस के साथ गई थी। मैं एंटरटेन होने के लिए गई थी और मैं एंटरटेन हुई। 2 घंटे की फिल्म है, छोटी सी, उससे भी शायद कम, और मैं थ्रू आउट एंटरटेन रही। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मैं फेमिनिज्म के बारे में बहुत कुछ सीखूंगी इस फिल्म से। सो इट वॉज फाइन फॉर मी, कि सुपरफिशियल थी लेकिन ठीक थी। कुछ मैसेजिंग मुझसे रेजोनेट की, कुछ ऐसे सिचुएशंस थी, कुछ ऐसी बातें ख़वातीन करती हैं, स्टीरियोटिपिकल बाबी करती है, बाकी करते हैं, अबाउट बीइंग अ वुमन इन टुडेज वर्ल्ड, मुझसे बहुत रेजोनेट वो की। केन का कैरेक्टर बहुत बहुत फनी था, और उस पर हम और बात करेंगे। वो सब स्टोरी कुछ नहीं थी जैसे हम अक्सर हिंदी फिल्मों में देखते हैं जो मैसी होती हैं। किसी चीज़ का क्लोजर, अगर आप थोड़ा सा सोचने बैठें कि ये कैसे हुआ, अब आगे क्या होगा, थोड़ा सा लॉजिक उस पर, यू विल फेल। सो इन सब के, और ये भी आप समझें कि ये बारबी की रीब्रांडिंग हो रही है, रीपैकेजिंग हो रही है, इसके पीछे इंटायरली कैपिटलिस्ट मकासद हैं, उसको नज़र में रखते हुए ये सब, इन सब के बावजूद you do enjoy it, and as a woman, as a girl who played with Barbie, and I have to say कि मुझे हमेशा होता था, मतलब पेरेंट्स ला देते थे and I was very lucky at that time, of course मेरे पास बारबी की हर चीज़ थी, लेकिन मुझे अजीब ही लगती थी कि मैं रिलेट नहीं कर सकती ये ब्लॉन्ड लड़की, ना मैं ऐसी लगती हूँ, ना मैं किसी को जानती हूँ जो ऐसा लगता है। तो उस सब में जो क्रिटिक थी, इसकी इंक्लूसिविटी की बात थी, वो मुझसे रेजोनेट की। So this is why I liked it, but I don't think it's a perfect, spectacular film, but it is one of those fun, जो ज्यादा लोगों के साथ सिनेमा में देखने का मजा आता है। मेरे लिए तो was a big celebration। एक तो तुमने पिंक कपड़े बारबी के लिए पहने? टोटल मेरे पास भी बारबी की हर चीज थी। मैं कंपटीशन कह सकती हूँ रीमा पे। मेरे पास भी आपको I'm sure पसंद भी था कि वो चटनी की तरह फीमेल कैरेक्टर जिसकी ये शायद चौथी मूवी थी अभी, और दूसरी तरफ चल रही थी कौन सी मूवी, ओपेनहाइमर, जो क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई है, जो कितनी ब्लॉकबस्टर मूवी बना चुकी है, एंड बारबी डिड मोर बिजनेस। फॉर मी दैट वाज अ सेलिब्रेशन। अच्छा, मूवी देखने से पहले भी जब मैं गई सिनेमा तो एक माहौल ही मुख्तलिफ था मेरे लिए। तो आई थिंक मैंने पाकिस्तान में पहली दफा इसका एक्सपीरियंस किया। अंकल्स, आंटियां, यंग लड़कियां सबने पिंक पहना हुआ था। मैं भूल गई पिंक पहना उससे, लेकिन सबने पिंक पहना हुआ था, तस्वीरें ले रहे थे, बारबी का पोस्टर लगा हुआ था, एक दूसरे से पूछे तुमने पिंक क्यों नहीं पहना। अंदर जाने से पहले एक सेलिब्रेशन का माहौल, रियली गुड प्रमोशन ना उन्होंने मैंने वो बहुत एंजॉय किया। अच्छा, मेरी जो, मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ गई थी। मेरी बड़ी वाली बेटी है, उसने कभी बारबी के साथ खेला, उसको मिलती भी थी, और मेरे ख्याल शायद मैंने भी कभी इतना इनकरेज नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है सिनेमा भी कह रही है कि एक ब्लॉन्ड बाल एंड पतली सी बारबी आप रिलेट नहीं करते थे। तो मुझे था कि शायद बच्चों को नहीं डॉल्स बारबीज वगैरह, उस वजह से कभी नहीं थी, उसने कभी खेला भी नहीं, वो इतनी कोई एक्साइटेड नहीं थी। उसने कहा मैंने नहीं देखी ये, आप मुझे क्या बारबी, मैंने कभी खेला भी नहीं, आई डोंट नो। तो खैर मैं उसको ले गई जबरदस्ती, उसने भी बहुत एंजॉय किया।
मैं आई वाज सरप्राइज्ड, उसने बहुत एंजॉय की। आई थिंक द मैसेजिंग वाज ग्रेट इन द मूवी। उसमें एक डायलॉग था जो मेरा फेवरेट था, जिसमें कैन जो होता है वो जब रियल वर्ल्ड में आता है तो वहाँ पे एक बिजनेसमैन से वो कहता है कि मैं एक अनक्वालिफाइड आदमी हूँ तो मुझे कोई जॉब क्यों नहीं मिल सकती। तो वो जो बिजनेसमैन होता है वो कहता है कि आपको नहीं मिल सकती। तो वो कैन आगे से कहता है यू नॉट डूइंग पैट्रियार्की राइट। तो वो आगे से कहते हैं नहीं हम पैट्रियार्की ठीक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा छुपा के करते हैं इसको। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा अच्छा मेरे लिए डायलॉग था, बट जनरली आई थिंक मैसेज बहुत अच्छा था। इसमें मैं इंटरव्यू देख रही थी, एक और जो कैन है उनका नाम है रायन गॉसलिंग, नहीं सिमुलू, उनका इंटरव्यू था। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि इस मूवी में हमें दिखाने की कोशिश की कि कैन जो होता है पहले वो बार्बी वर्ल्ड में होता है और फिर वो निकल के जब रियल वर्ल्ड में आता है तो फिर उसको पैट्रियार्की का पता चलता है। तो वो कहते हैं कि हमने दिखाने की इस मूवी में कोशिश की कि ये जो पैट्रियार्की होती है, ये जो मैस्कुलिन हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये इनहेरेंटली मर्दों में, बच्चों में, लड़कों में नहीं होते। ये हमारा माशरा उनको सिखाता है कि तुम मर्द हो तुमने ऐसे बनना है, तुम औरत हो तुमने ऐसे बनना है। और वही इस किस्म की वो मूवी में भी दिखाते हैं कि कैन आता है उसको पता चलता है कि सब उसको सर कहते हैं, बॉस कहते हैं रियल वर्ल्ड। सो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखनी चाहिए। वाकई मुझे खुद बहुत मजा आया। मतलब वही वाली बात है कि पैसा वसूल, और वाकई ऐसा होता है कि बॉलीवुड की भी ग्रैंड मूवी सब, मुझे तो संजय लीला बंसाली की बहुत पसंद है, करण जौहर की भी, तो वो उस तरीके से एक ग्रैंड मूवी थी। मैंने बड़ी कोशिश की, जब पंजाब में बैन लगा मैं कराची में भी टिकटें लेने की कोशिश की, मुझे मिली नहीं, तो मैं 2 दफा मिस कर दी। उतना तो शुक्र है पंजाब में फाइनली लग गई, जो भी थोड़ी बहुत ही सेंसरशिप के साथ। अच्छा, एक तो है जिसका आपने बात की, एक तो ये खातून डायरेक्टर हैं जिन्होंने अकेली, यानी ये को डायरेक्टेड बाय मैन वुमन इस तरह की नहीं है, एक ही खातून ने बनाई है, एंड खाली ये अकेली $1 बिलियन मूवी है ब्लॉकबस्टर, जो कि एक औरत ने, अकेली औरत ने यानी डायरेक्ट की। अच्छा, दूसरा ये कि 50 से ज़्यादा की मूवीज हैं जिन्होंने $1 बिलियन क्लब के अंदर जो आती हैं, उसमें सिर्फ 8-9 मूवीज ऐसी हैं इंक्लूडिंग बाबी जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट के ऊपर है, यानी कि एक जो हीरोइन फिर औरत की कहानी है। अच्छा, इसमें भी छोटा सा एक एनेक्डोट है कि जब उन्होंने पिच की ये फिल्म बनानी है तो उन्होंने ऐसे कह दिया ये $1 बिलियन करेगी, एंड इट टर्न्ड आउट एक्चुअली, एंड नाउ शी सेज कि मैंने तो ऐसे एग्जैजरेट करके ऐसे कह दिया था, बट इट टर्न्ड आउट टू बी और ज्यादा कमाएगी, बिलियन तो अब हुआ है, हम तो वर्ल्ड ओवर इट्स और एक चीज़ मुझे मजे की चीजें लगती है, कैन तो ऑफकोर्स सबसे यानी कि फनी कैरेक्टर एक्चुअली रायन गॉसलिंग का था। मतलब वो सेल्फ डेप्रिकेटिंग भी, बाकी भी सारा कुछ था, लेकिन जो उसकी मेल फ्रेजाइल ईगो और इस तरह वाली चीज जो दिखाते हैं कि अच्छा साइड किक है, रेलेवेंट है, इस तरह की जो चीजें होती हैं, फिर जब वो रियल वर्ल्ड में आता है तो उसको समझ आती है कि नहीं नहीं आदमी क्या चीज़ है। तो वो उसका एक मैं रिव्यू पढ़ के मैंने कहा कि पेट्रियार्की का पोस्टर बॉय बन जाता है उसके बाद जो है। तो ये वाली चीज़ें बहुत फनी थी। मतलब उसके अंदर जिस तरीके से उन्होंने उसकी एक दिखाई है कि किस तरीके से चेंज होता है, वो वाली चीज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और ओवरऑल कास्ट बहुत मुझे मज़े की लगी, रंग बहुत खूबसूरत है। जो ये कुछ होती हैं चीज़ें जो डार्क मूवीज, जिससे आपने ओपनहाइमर की बात की, डार्क है उसको बनाया भी इस तरीके से, वो सीरियस, बहुत सीरियस, आवाज़ उसकी किस तरह की, इसके अंदर पिच भी लाउड है और रंगीन, और वो आपको मज़ा आ रहा था देख के, यू फील हैप्पी while watching this movie। something messaging उसके अंदर जरूर है, दूसरी चीजें नहीं है, लेकिन साथ में असल में आप खुश होकर देखते हैं, बड़े मजे के साथ देखते हैं कि ठीक है। तो मुझे तो है इस फिल्म का बहुत ज्यादा मजा आया। थोड़ा सा क्रिटिक, इट्स नॉट रिटन वेल मेरी नज़र में। उसके अगर आप डायलॉग्स देखें, ये अमेरिका में जो एक खातून है वो जब लंबी उनका एक मोनोलॉग है जिसमें वो बात करती हैं कि ख़वातीन से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं माशरे की, कि हर चीज़ में उन्होंने परफेक्ट होना है। मेरे लिए वो बहुत पावरफुल हो सकता था। वो इसलिए था क्योंकि मैं थी, चलो यू नो आई एम अ रियली गुड ऑडियंस, मैं रोती हूँ, हंसती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन अगर मैं फिर लुक बैक वो इतना अच्छा लिखा हुआ नहीं था। ओवरऑल स्क्रिप्ट जो था मुझे लगा वीक है। नन ऑफ द लाइन्स रियली मेरे साथ दे डिडंट स्टे। व्हाट स्टेड वाज ओवरऑल जो सिचुएशंस थी। फॉर एग्जांपल वो बात करते हैं ऑल द बाबीज, वो कहती हैं हम कैसे इनको कन्विंस करेंगे कि हम इनकी टीम में हैं ना, एक दे ट्राइंग टू प्ले विद देम। तो वो जो उन्होंने मर्द, हाउ मेन ट्रीट वुमेन, राइट, उसमें जो कुछ चीज़ें, एक तो आप डैमसेल इन डिस्ट्रेस बन जाओ कि आपसे कुछ नहीं हो रहा, मेन लव इट, यू नो, वो आपकी मदद करें। दूसरा, दे रियली वांट टू एडवाइज यू ऑन योर मनी, कि आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें। टेक्नोलॉजी, कि आप बहुत हो कि आपको तो पता ही नहीं है कि कहाँ क्या हो, आपको बताएंगे। तो उन्होंने वो जो सिचुएशंस बताई थी ऑन हाउ मेन जस्ट डू नॉट लाइक
women who are opinionated, independent, who know how to do things, उनका कनेक्शन ही तब बनता है जब वो एक पोजीशन ऑफ पावर से आते हैं, जब वो आपको समझाना चाहते हैं या आपको कुछ गलत रिजेक्शन भी बर्दाश्त, हाँ रिजेक्शन भी बर्दाश्त, पूरी मूवी में रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुई। सो ये कुछ चीजें आई थिंक आई गेस ये हम they stay with you. So I don't think it was a perfect film, but it was a very entertaining film. और ये जो सारा ये लोग हिंदी फिल्म्स को मजाक उड़ाते हैं ना, गाने ये सब, अब इनको थोड़ा सा करना चाहिए कि आप लोग खुद, और भी गाने थे और कुछ उन्होंने फिल्म में डाले, कुछ नहीं, बिल्कुल। So पूरी दुनिया ओन करे यहाँ का सिनेमा। I loved Wild Stage Barbie, क्या था उसका? Weird Barbie। बहुत मेरी फेवरेट थी वो, क्योंकि she doesn't care कि उसने क्या पहना हुआ, उसके बाल कैसे हैं, फेवरेट कैरेक्टर मेरी। तो इसका मतलब है कि फिल्म देखनी चाहिए हमारी तरफ से, फुल रिकमेंडेशन। वैसे मैंने अभी तक नहीं देखी, इसकी एक दो रीजन है, मैं थोड़ी सी बिजी भी थी, दूसरा अभी वो सस्ते वाले शो पे जाएगी तब मैं जाऊंगी देखने, ठीक है, और तीसरा ये कि मैं जरा दूसरी टाइप की फिल्में देखती हूँ। मैंने इनसे कहा था जॉन विक देख लेते हैं, सिर्फ इसने देखी, वो भी काफी बाद में देखी, कोई नहीं देखता, मुझे अच्छी लगती है गन्स वाली फिल्में। मिशन इम्पॉसिबल है, मैं जा रही हूँ मिशन इम्पॉसिबल देखने, मेरा इरादा है, अगर मुझे टाइम मिल गया अपनी जिंदगी से तो मैं जरूर जाऊंगी देखने मिशन इम्पॉसिबल। बहरहाल हमारी तरफ से फुल रिकमेंडेशन है बारबी की। अगर वो मुझे अच्छी ना लगी बाद में तो मैं इन तीनों को किसी ना किसी एपिसोड के बीच में ही सुना। आई थिंक यू विल टिल्ट मोर टुवर्ड्स थोड़ा सा क्रिटिकली उसको पसंद भी करेंगे, क्रिटिकली करेंगे। आई कैन सी जैसे कि इट इज अ वेरी अपीलिंग थिंग, उसका ट्रेलर भी अपीलिंग है, उसकी कलर, उसकी आर्ट डायरेक्शन तो इतनी अपीलिंग है कि वो आप वाकई देखते ही आपका दिल बहा जाती है। और इस टाइम पे जब बुरे हालात हर तरफ चल रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकली है चाहे इकोनॉमिकली है, उसके अंदर एक फील गुड मूवी जो आपको हंसा दे, आप उसको देख के कुछ थोड़ी देर के लिए दूसरी दुनिया में राइट विंगर्स को बहुत तकलीफ, हाँ ये भी हुआ है कि राइट विंगर्स को बहुत इश्यू हुआ है। मैं तो ये कहती हूँ कि एक्चुअली कहा होता है, आप ठीक है डार्क मूवीज या सीरियस मूवीज या ट्रेजेडीज बहुत पसंद आती है, बहुत मजा लगता है, एक्शन भी, लेकिन ये वो मूवी थी इतना यार मुसीबत चल रही है, सब पाकिस्तान के जो हालात है, हर चीज हम लोग पता है चीज को रो रहे हैं, तो उस वक्त एक अच्छी सी मूवी है जिसमें आप खुश आते हैं, फिर आपके साथ खुशी करके स्टेज ये वैसे ये एक आर्ट की एक्चुअली रीजन यही होती है आर्ट की एग्जिस्ट करने के लिए, कि कुछ देर के लिए आपको अपनी जात से बाहर ले जाके एक दूसरी दुनिया की झलक दिखा देना। तो हमारी तरफ से फुल रिकमेंडेशन है, प्लीज डू वॉच बारबी। अगर आपने देखी हुई तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, फजूल लगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारा रिव्यू पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।